हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चंडीगढ़ जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी स्पेशल एजुकेटर जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो चुकी अभी तक, जिनका ज्वाइनिंग होना है, उसको लेके कुछ बातें करेंगे हम लोग इस वीडियो में। और कुछ बच्चे आज गए थे वहाँ पे चंडीगढ़ डिपार्टमेंट, और ट्विटर कैंपेन था। सॉरी फॉर कि ट्विटर कैंपेन के लिए मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मैं बाहर था। और आज मैं पहुँचा प्रयागराज। तो मैं जैसे ही पहुँचा तो मेरे पास मैसेजेस भी बहुत सारे आए थे कि ट्विटर कैंपेन के लिए, कि उसके लिए साथ दीजिए। तो देखिए, मैं वीडियो तो नहीं बना पाया, लेकिन बाकी ग्रुप में बच्चे थे, उनके पास सारा मैसेज गया था और उन्होंने शेयर भी किया था। और ट्विटर पे जाके ग्रुप के सभी बच्चों ने वहाँ पे ट्वीट भी किया था। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, मैंने बता दिया आपको। बाकी कुछ चीज़ें तो मैं क्या ही बोलूँ कि एक शब्द में कहूँ तो निःशब्द हो जाना पड़ता है जब ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं। मतलब एक ऐसी संस्था, एक आप कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी की संस्था, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का, अगर वो अपने बात पे ही कोई चीज़ नहीं बोल पा रहा है या अपनी बात पे ही नहीं अड़ पा रहे हैं, वो लोग एक जगह पे नहीं टिक पा रहे हैं, तो फिर उनका क्या भविष्य होगा। वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, मतलब जो उनके घर के लोग हैं, या उसका जो अपने जो उस स्टेट पे, या उस कह लीजिए कि उस यूटी पे, चंडीगढ़ पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, एक अपने आप में एक मेंटल वो दिखाता है। तो पहले इन्होंने भाई एंटिटी का पता नहीं कौन से प्रेशर में आके, एंटिटी का कौन से प्रेशर में आके इन्होंने ज्वाइनिंग करा दी। ठीक, ज्वाइनिंग करा दी। और बिल्कुल स्टार्टिंग से ही लग रहा था कि जब बच्चे जा रहे थे वहाँ पे, मतलब धीरे धीरे 1 साल होने को है, और जब भी बच्चे वहाँ पे जा रहे थे तो वहाँ पे कुछ ऐसी बातें उनसे बोल दी जा रही थी कि आपका कल ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, कल लिस्ट जारी कर दी जाएगी, विद इन 1 वीक में आपका लिस्ट आ जाएगा। ऐसी ऐसी बातें बच्चों को बोल के बस वहाँ से बच्चों को वापस भेज दिया जाता था डिपार्टमेंट से। बच्चे मतलब खुद समझ लीजिए हक के लिए अपने, उन्होंने खुद से एग्ज़ाम दी, खुद से मेहनत किया, खुद से एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए हैं। और आज की जो करंट सिचुएशन है एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो इतना चैलेंजिंग है। और उस चैलेंज में एग्ज़ाम को क्रैक करना, अपनी पूरी मेहनत करके, पता नहीं कौन सी परिस्थिति से बच्चे जाके वहाँ पे एग्ज़ाम दिए, क्योंकि अदर स्टेट के भी बच्चे हैं, कौन से सिचुएशन से गुजर के वहाँ पे पहुँचे, एग्जामिनेशन दिया उन्होंने, एग्ज़ाम को क्रैक किया। और जो मेंटल लेवल उनका करंट सिचुएशन में है, आप मतलब मैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मतलब वो कुछ समझ में ही नहीं पा रहे हैं, वो अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को। मतलब जो बच्चे बता चुके हैं कि सिलेक्शन हो गया है मेरा, लेकिन अभी फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, वो 6-7 महीने से क्या जवाब दें इसका, बस डिपार्टमेंट इसका सॉल्यूशन दे दे कि वो क्या जवाब दें। वो रिप्लाई में उसके घर का, परिवार के माता पिता, मतलब कुछ बच्चों का ऐसे कमेंट आ रहा था कि सर, मतलब बोल रहे हैं लोग कि झूठ, मतलब झूठ मूठ का बोल दिया कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। मतलब एक मजाक हो रहा है उनके फीलिंग्स के साथ, उनके इमोशंस के साथ, उनके मतलब कह सकते हैं कि इतना एक एज निकलती जा रही है, उम्र निकलती जा रही है, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी हो, ये सब पे लागू होता है। लेकिन फिर भी जो भी बच्चे एटलीस्ट सेलेक्टेड हुए हैं, एटलीस्ट उनको ज्वाइनिंग दी जाए। तो डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट ने एंटिटी की ज्वाइनिंग करा दी प्रेशर में, पता नहीं किस प्रेशर में आके ज्वाइनिंग करा दी। फिर इन्होंने एक शेड्यूल जारी कर दिया कि भाई इस डेट को, पर्टिकुलर डेट को हम ज्वाइनिंग या आपका फाइनल लिस्ट जो जिन भी बच्चों का बचा है, जिन भी सब्जेक्ट का, उसको हम जारी कर देंगे। फिर एक बार चलो अच्छा झूठ समझ में आया, फिर वहाँ पे बच्चे जाते हैं, फिर उनसे बोल दिया जाता है कि विद इन 1 वीक या कल परसों 24 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा बोला गया था बच्चों को। फिर फिर भी नहीं हुआ कुछ। उसके बाद बोले तो फिर आज बच्चे गए हैं। फिर उनको मतलब हम भरोसा करें तो करें किस बात का? आपने न्यूज़पेपर में निकाल दिया, आपने मीडिया के सामने झूठ बोला, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब आप कुछ भी एक ऐसे लेवल पे आप बैठे हैं कि जहाँ पे आप कुछ भी कह देते हैं तो आपकी जो बातें हैं वो इंसान सुनता है, आपकी बातें इंसान मानता है। एक फॉलोवर्स बन जाते हैं आपको जब आप ऐसे बड़े-बड़े लेवल पोस्ट पर बने होते हैं। तो एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ कि बिहार बीपीएससी से सीखिए आप, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी से सीखिए। एटलीस्ट वो डिले करता है तो एक उसी दिन नोटिस निकाल देता है। एटलीस्ट बच्चों को मेंटल टॉर्चर, मेंटल प्रेशर कह सकते हो, जो मेंटल स्ट्रेस है उनका, वो नहीं झेल पाते वो, मतलब वो उनका कम हो जाए। एटलीस्ट बच्चों को पता होता है कि हाँ ठीक है, हमारा आएगा। आज नोटिस निकली है, डेट दे देते हैं 2 दिन बाद, वो 2 दिन बाद नहीं होता तो एक आध 2 दिन लेट होता है तो फिर भी डिपार्टमेंट नोटिस निकाल देता है।
तो कहीं ना कहीं बीपीएस आप जो चंडीगढ़ डिपार्टमेंट है उसको यही करना चाहिए कि भाई ठीक है, आप टाइम से रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो या टाइम से ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे हो, तो आप कब दोगे ये सच सच बता दो बस। मतलब फाइनली आप कब दोगे। ये डेट बोल बोल के झूठ बोलना, बच्चों के मेंटल स्ट्रेस, बच्चों के मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जा रही है। तो इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। कहीं ना कहीं उनको मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है। हम कह रहे हैं कि आप एक निश्चित डेट निकाल दो, हम कह रहे हैं कि आप 1 महीने बाद ज्वाइनिंग कर दोगे या आप न्यू सेशन में ज्वाइनिंग देना, लेकिन एटलीस्ट एक नोटिस निकाल दो आप कि हाँ, हम डिले कर रहे हैं या जो भी रीज़न कारण से, और उस डेट तक आप ज्वाइनिंग करा दो। ये बार बार झूठ बोल के, मतलब अब इसको झूठ ही बोलेंगे। आपने मीडिया के सामने कहा, आपने पेपर न्यूज़पेपर वगैरह में निकाल दिया, आपने ट्विटर पे चीज़ें की, लेकिन फिर भी मतलब बोलना कुछ और है, करना कुछ और है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों की जो मेंटल स्थिति है उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और अपने आप में एक, मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि एक बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि मतलब आप नौकरी भी लेके, सिलेक्शन भी लेके आपकी फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। हमें भी पता है कि ये ज्वाइनिंग आपकी जाएगी, न्यू सेशन तक ये लेके जाएंगे, खींच के लेके जाएंगे। एनटीटी का बताइए आप, 68 बच्चों का 15 दिन में, जब तक मेडिकल नहीं हो पाया तब तक बच्चों को वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। वहाँ पे बच्चों को रहने की फैसिलिटी, खुद बोला जा रहा है कि आप रहने की फैसिलिटी ले लीजिए, कहीं पे भी अपना एडजस्ट करिए। ठीक है, वो भी बच्चे एडजस्ट कर रहे हैं, वो भी कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप बच्चों को ज्वाइनिंग एटलीस्ट एक फिक्स डेट निकाल दीजिए, कंफर्म कर दीजिए कि हाँ, हम इस डेट को ज्वाइनिंग दे देंगे। बार बार ऐसे झूठ बोलना सही नहीं लगता। मतलब एक ही बात को मैं रिपीट इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि एटलीस्ट समझे डिपार्टमेंट। बच्चों ने आज ट्विटर कैंपेन किया, हर बच्चों ने सपोर्ट किया, जो भी बच्चे थे सबने ट्विटर कर दिया। यहाँ तक कि आप इस लेवल तक आ गए हैं कि आप बच्चों को ट्विटर हैंडल, बच्चे बता रहे हैं कि ट्विटर हैंडल उनका जो है, उनका अकाउंट आप ब्लॉक कर दे रहे हो। आपने यूट्यूब पर जो वीडियोस वगैरह पोस्ट कर रहे हो अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर आप कमेंट जो है वो ऑफ कर दे रहे हो ताकि बच्चे पूछ ना पाएँ आपसे। मतलब ये कहने का मेरा मतलब ये है कि इसका पर्पस क्या है। ये आपकी मेंटल लेवल चीज़ों को दिखाता है, आपकी मतलब क्या, मतलब आप करना क्या चाहते हैं। मतलब आप खुद ही पीछे हट जा रहे हैं हर चीज़ से। मैं कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से कहीं लाख गुना बेहतर है कि आप एक फिक्स्ड पर्टिकुलर डेट निकाल दीजिए कि हाँ बच्चे, हम इतना लेट करेंगे, इतनी दिन में ज्वाइनिंग हो जाएगी। कंफर्म डेट निकाल दीजिए आप। ऐसे बार बार झूठ बोलना, इधर उधर करना, डेट बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे तो आप उनको कुछ भी बोल के भेज दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आप में एक सही नहीं है। एक ऐसे लेवल पे मैं उम्मीद करता हूँ कि एक ऐसे ऑफिशियल लेवल पर आप हैं कि जहाँ पर हम आपसे थोड़ी बहुत उम्मीद करते हैं कि आप बच्चों के हित में सोचें। बच्चों के जब आप एक पर्टिकुलर जिस सिचुएशन में बच्चे हैं, शायद उस सिचुएशन में आप होते तो समझते। तो एटलीस्ट आप बच्चों के हित में सोचें और कुछ ना कुछ ऐसा करें कि उनका जो मानसिक स्थिति, जो मेंटल स्ट्रेस है, वो थोड़ा सा हैंडल हो सके उनसे खुद भी। क्योंकि शायद आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप ऐसे ऑफिशियल लेवल्स पे हो, समझते भी हो। दरअसल सबके बच्चे होते हैं, सब समझते हैं, लेकिन ठीक है, जो भी है, आप जल्द से जल्द डिसीजन लेके एक कुछ ना कुछ एक फिक्स डेट निकाल दीजिए कि हाँ, इस दिन हम ज्वाइनिंग कर लेंगे। और मैं भाई और थैंक यू बोलना चाहूँगा जो भी आज बच्चे गए थे, ठीक है, जो बच्चे एफर्ट कर रहे हैं, जो बच्चे एफर्ट कर रहे हैं, और थैंक यू उनको भी बोलता हूँ मैं, जो बच्चे घर बैठे भाई, ठीक है, घर थे लेकिन उन्होंने ट्विटर पर सपोर्ट किया। मैं कह रहा हूँ भाई, आप लोग फुली सपोर्ट करिए सभी बच्चों का, जो भी कह रहे हैं। आप ट्विटर पे घर वहाँ पे नहीं जा सकते, आप अदर स्टेट को हो, आप बहुत दूरी पे हो, तो आप जैसे सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, एक रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे हिंसा करना है, ये करना है। आप पर्टिकुलर अपनी बातें वहाँ तक पहुँचाइए, जाके 4-5 लोग, 10 लोग जो भी हैं, आप वहाँ पे से डिपार्टमेंट पे बात करिए, लगातार मिलिए कि सर कब तक ज्वाइनिंग होगी। एक प्रॉपर तरीका होता है, उससे आप होके जाइए। बिल्कुल, आप 10 बार मिलना है, आप जाइए डिपार्टमेंट, 10 बार मिलिए। तो इसमें मैं बस यही कहूँगा कि सब लोग सपोर्ट करें भाई, और जहाँ तक पॉसिबल हो, जो जो डिपार्टमेंट जा सकता है, जो बच्चे जा सकते हैं वो जाएँ, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे स्पेशल एजुकेटर हो, चाहे आप कुछ मतलब जो भी जेबीटी वाले हों। इसमें हर एक का सहयोग बनता है, तभी जाके आपका कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी हो पाएगा, नहीं तो फिर ऐसी ही चीज़ें रहेंगी। तो हर एक का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस समय। अगर आप जा सकते हो तो जाओ, वहाँ पे बात करो डिपार्टमेंट से प्रॉपरली तरीके से, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, एक प्रोसेस के जरिए, हम्बली, पोलाइटली, कि सर आप हमारा ज्वाइनिंग कब तक देंगे।
फिर अगर जिस दिन कहते हैं नहीं आ रहा है तो फिर जाइए, फिर मिलिए, लगातार मिलते रहिए। डिपार्टमेंट से इस समय मिलना लगातार बहुत ज़रूरी है, जो पॉसिबल है। 4-5 बच्चे जैसे गए, 2 जेबीटी के, 2 टीजीटी के, फिर आप स्पेशल एजुकेटर वाले भी जाओ, 1-2 सब कैंडिडेट्स जाएंगे तभी। अगर आप सोच रहे हैं कि जेबीटी वाले जाके पूछ के चला आए तो ये कतई ना सही नहीं है। तो सब लोग जाइए, पूछिए, वहाँ पे डिपार्टमेंट से पूछिए, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। बाकी यही था मेरा बताने का, ठीक है। ये पर्सनल चीज़ें थी जो मैंने शेयर की आपसे। बाकी देखिए, अगर 30-31 तक जो भी है देखने को मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि भरोसा नहीं रह गया इन सब चीज़ों पे। अब मतलब क्या ही बोलूँ, मन मन टूट सा गया है, बस यही कहूँगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।